आज मैं कर रहा हूँ डिस्कस के अमायोड्रॉन दवाई जो है उसका थायराइड के ऊपर क्या अफेक्ट होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू टुडेज़ वीडियो ऑन एंडोटॉक बाय डॉक्टर अमान। आज मैं कर रहा हूँ डिस्कस के अमायोड्रॉन दवाई जो है उसका थायराइड के ऊपर क्या अफेक्ट होता है। अमायोड्रॉन किस लिए इस्तेमाल होती है? अमायोड्रॉन जो है ये अमूमन कार्डियोलॉजिस्ट स्टार्ट करते हैं। दिल के मुख्तलिफ किस्म के एरिथमियाज या डिफरेंट उनकी जो दिल की धड़कने की जो रफ्तार और जो टाइमिंग है उसमें डिफरेंट डिस्टरबेंसेस अगर पैदा होती हैं तो वो एरिथमिया कहलाता है। उन एरिथमियाज के लिए जो है अमायोड्रॉन दवाई जो है कार्डियोलॉजिस्ट स्टार्ट करते हैं और अमूमन ऐसे पेशेंट्स को ये लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती हैं क्योंकि ये बहुत मौसर दवाई है दिल के रिदम डिस्टरबेंसेस के लिए, तो ये अक्सर स्टार्ट की जाती है। अब जब ये स्टार्ट की जाती है तो इस दवाई का अफेक्ट होता है आपके थायराइड ग्लैंड के ऊपर। तो आज की वीडियो का मकसद है कि आम जो लोग हैं उनको पता हो कि हमारे थायराइड ग्लैंड के ऊपर ये दवाई असरअंदाज हो सकती है जो लोग खा रहे हैं, और हमें क्या चीज़ें अपने माइंड में रखनी चाहिए अगर हम अमायोड्रॉन खा रहे हैं। अमायोड्रॉन जो है उसका थायराइड पे दो तरह से असर होता है। एक तो ये दवाई डायरेक्टली थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करती है जिसकी वजह से जो T4 T3 हार्मोन्स की मेकिंग है थायराइड ग्लैंड के अंदर वो डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से या तो कमी हो सकती है इन हार्मोन्स की या ज्यादती हो सकती है। दूसरे जो है वो ये है कि ये दवाई जो है थायराइड ग्लैंड के अंदर सोजिश पैदा करती है जिसको थायराइडाइटिस कहते हैं। उस डैमेज की वजह से थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन जो है वो बदल सकती है और पेशेंट हाइपर थायराइडिज्म का शिकार हो सकता है। लेटर ऑन सोजिश रह के वो हाइपोथायराइडिज्म का शिकार हो सकता है। हाइपोथायराइडिज्म तो सीधा सीधा है कि थायराइड हार्मोन की कमी हो गई इस दवाई के इस्तेमाल के दौरान। हाइपर थायराइडिज्म जो है वो दो तरीके से हो सकता है। उसकी एक किस्म ऐसी होती है कि जो इस दवाई के अंदर आयोडीन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, उसकी वजह से ज्यादा आयोडीन ग्लैंड को मिलती है और ज्यादा हार्मोन पैदा होना शुरू हो जाता है। इसको हम कहते हैं टाइप 1 अमायोड्रॉन इंड्यूस्ड थायरोटॉक्सिकोसिस। दूसरा तरीका जिससे हाइपरथायराइडिज्म ये दवाई पैदा कर सकती है वो ये है कि आपके ग्लैंड के अंदर सोजिश पैदा की, जो अभी मैंने बताया जस्ट कुछ लम्हे पहले, उससे ग्लैंड डैमेज हुआ और जो बना हुआ सारा हार्मोन था वो खून के अंदर आ गया थायराइडाइटिस या थायराइड ग्लैंड की सोजिश की वजह से। तो ये डिस्ट्रक्टिव थायराइडाइटिस जब होगा इस दवाई की वजह से तो सारा हार्मोन खून में आ जाएगा और पेशेंट हाइपरथायराइडिज्म का शिकार हो जाएगा। इसको हम कहते हैं अमायोड्रॉन इंड्यूस्ड थायरोटॉक्सिकोसिस 2। दोनों की ट्रीटमेंट में फ़र्क है। वो आपका एंडोक्रिनोलॉजिस्ट पहले ये डिसाइड करता है कि ये हाइपरथायराइडिज्म अमायोड्रॉन की वजह से हो रहा है तो किस टाइप का है, वो टाइप हम देखते हैं और उसके मुताबिक दोनों टाइप्स के अलग अलग इलाज हैं, वो फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमने क्या करना है। थोड़ा सा लाइट सा बता दूंगा आगे चल के कि क्या किस तरह हम ट्रीट करते हैं। अब करना क्या चाहिए अगर कोई मरीज जो है वो अमायोड्रॉन यूज कर रहा है या उसका डॉक्टर उसको स्टार्ट करने लगा है, तो सबसे पहले बेस लाइन पे गोली शुरू करने से पहले एहतियातन एक दफ़ा थायराइड फंक्शन टेस्ट करवा के देख लेना चाहिए कि पहले थायराइड ग्लैंड का काम नॉर्मल था इस दवाई के स्टार्ट करने से पहले। जब एक दफ़ा आप स्टार्ट कर देते हैं तो फिर दवाई के साथ हर 3 से 6 महीने के बाद अपना थायराइड फंक्शन चेक करना जो है वो नहीं भूलना चाहिए। ये टेक्निकल पॉइंट है आम लोगों के लिए, ये मैं बता रहा हूँ। 3 to 6 मंथ से जल्दी आप तब कर सकते हैं चेक अगर आपको किसी किस्म की कोई अलामात महसूस होती हैं जो कि थायराइड हार्मोन की डिस्टर्बेंस की वजह से हो सकती हैं, यानी कि हाइपोथायराइडिज्म की अलामात पैदा हो सकती हैं। वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है कि थायराइड हार्मोन की कमी की क्या अलामात हैं, और हाइपर थायराइडिज्म की अलामात पैदा हो सकती हैं। वो आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाए या हार्ट बीट तेज रहने लग जाए, दिल घबराने लग जाए,
आपको अपनी धड़कन फील होने लग जाए, पसीने आने लग जाएं, पॉटियां लगने लग जाएं, ये सारी मतलब हाइपर की हैं। अगर कोई इस तरह की अलामात हाइपोथायराइड की या हाइपर थायराइड की पैदा होती हैं तो आप 3 से 6 महीने से पहले भी अपना थायराइड फंक्शन टेस्ट करवा के देख सकते हैं अगर आप अमायोड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाइपोथायराइडिज्म की अलामात बिल्कुल सेम है, जो किसी भी हाइपोथायराइडिज्म की अलामात होती हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम है। हाइपर थायराइडिज्म की अलामात शायद इतनी प्रोमिनेंट ना हो अमायोड्रोन के इस्तेमाल के साथ, बिकॉज जो ये सिम्टम्स हाइपर थायराइडिज्म के होते हैं अमूमन वो ये अमायोड्रोन की गोली जाहिर नहीं उस तरह से होने देती। तो कैसे पता चलता है कि हाइपर हो सकता है पेशेंट के? दवाई अमायोड्रोन के साथ भी उनका जो दिल का सिस्टम चल रहा है ना वो, या दिल की जो स्टेबिलिटी है वो गड़बड़ हो जाए, हार्ट फेलियर वर्स हो सकता है, दिल की जो रफ्तार या दिल का जो रिदम है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ हो तो आपको अपने कार्डियोलॉजिस्ट से फौरन डिस्कस करके तो अपना थायराइड फंक्शन टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। अब ये फैसला कि क्या अगर थायराइड का डिसफंक्शन करती है अमायोड्रोन आप यूज कर रहे हैं तो क्या इसको बंद कर देना चाहिए? तो नहीं, आपको इसको खुद कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। आपको अपना थायराइड फंक्शन टेस्ट करवा के अपने कार्डियोलॉजिस्ट और अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मशवरा ले लेना चाहिए कि क्या करना चाहिए। अगर पेशेंट जो है वो अमायोड्रोन के इस्तेमाल के साथ हाइपोथायराइड का शिकार हो जाता है तो आपका एंडोक्रिनोलॉजिस्ट आपको थायरॉक्सिन इस्तेमाल करने के लिए देगा, और उसका तरीका बिल्कुल सेम है जैसे हम किसी भी हाइपोथायराइड पेशेंट को देते हैं, वैसे ही वो खानी होती है और वैसे ही अपना TSH करवा के अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से राब्ते में रहना होता है। अगर पेशेंट हाइपर थायराइडिज्म का शिकार हो जाता है और आप अमायोड्रोन को बंद नहीं कर रहे तो आपने क्या करना है कि उसमें जो अमायोड्रोन इंड्यूस थायरोटॉक्सिकोसिस 1 है, यानी जिसके अंदर आपका ज्यादा हार्मोन ज्यादा आयोडीन के मिलने की वजह से बनना शुरू हो गया है, तो स्टेबल जो पेशेंट होता है उसके अंदर तो हम जो एंटी थायराइड ड्रग्स होती हैं वही दे रहे होते हैं। इसी तरह स्टेबल पेशेंट आपका जो है वो अमायोड्रोन इस्तेमाल कर रहा है, हार्ट उसका ठीक काम कर रहा है, लेकिन उसको अमायोड्रोन इंड्यूस थायरोटॉक्सिकोसिस टाइप 2 हो गया है जिसमें उसका ग्लैंड की डिस्ट्रक्शन की वजह से हार्मोन ज्यादा खून में हो गया है, तो उसमें हम स्टीरॉइड्स देते हैं। किसको क्या देना है ये आपके एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ने डिसाइड करना है। और अगर अनस्टेबल पेशेंट होता है, पेशेंट उसका कार्डिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेबल नहीं है वो, और उसको कोई थायराइड डिसफंक्शन पैदा हो जाता है हाइपर का, चाहे टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो, तो फिर हम प्रेफर करते हैं कि पेशेंट को स्टेबलाइज करके उसका थायराइड ग्लैंड निकाल दिया जाए बॉडी से और बाद में उसको थायरॉक्सिन पे डाल दिया जाए। तो ये एक छोटी सी समरी ऐसे पेशेंट्स के लिए मैं अपनी वीडियो में लाना चाह रहा था जो कि अमायोड्रोन का यूज कर रहे हैं अपने दिल की किसी भी इंडिकेशन की वजह से जो कार्डियोलॉजिस्ट ने स्टार्ट किया हुआ है, उनको क्या क्या अलामात आ सकती हैं, उनको क्या करना चाहिए अगर अलामात आती हैं, और उनको कोई भी डिसीजन खुद से नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने कार्डियोलॉजिस्ट और अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट दोनों के मशवरे से फैसला लेना चाहिए। मेन मकसद सिर्फ इस वीडियो का था कि उनको ये पता चल जाए कि अमायोड्रोन अगर यूज कर रहे हैं तो थायराइड में गड़बड़ हो सकती है, और उस गड़बड़ के लिए हमें फिर अलर्ट होना है और टाइमली जो है वो डिस्कस करनी है बातें अपने कार्डियोलॉजिस्ट से भी और अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से भी। रिलैक्स होके नहीं कि गोली खाते जाएं और उन अलामात के साथ आप जिंदगी गुजारते रहें, क्योंकि मसला हो सकता है अगर आप लापरवाही करेंगे तो। इंशाल्लाह मिलता हूं आपको अपनी नई वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।